हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम एक्सरसाइज 2.4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सो दैट सीक्वेंस -1 रेज़ टू पावर n इंटू n इज नॉट ए कोची सीक्वेंस। हमें ये शो करना है कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कोची सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक है जी। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर सीक्वेंस कोची है तो वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अगर कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस कोची होगी। ठीक है जी। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार। इसके लिए अब देखो, जो n है उसका हमें नहीं पता कि n हमारे पास क्या है, इवन नंबर है या फिर n हमारे पास क्या एक ओड नंबर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों केस लेके चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि n अगर मेरे पास क्या हो जाए, ओड हो जाए, तो उस केस में जो हमारे पास ये सीक्वेंस बनेगी, ये हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स क्या क्या बनेगी, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो -1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी -1, फिर सेकंड टर्म हमारे पास 3 पुट करेंगे यहाँ पे n की प्लेस पे। ठीक है। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो -3, -5, -7, -9 एंड सो ये आएगी। अगर मैं n यहाँ पे इवन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस क्या बन जाएगी, यहाँ पे 2 बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ठीक है। एन यहाँ पे क्या लेना है, इवन नंबर। 6 बन जाएगी, 8 बन जाएगी, 10 बन जाएगी। इस टाइप से हमारे पास सीक्वेंस बनेगी। अब ये सीक्वेंस देखो, इस सीक्वेंस के बहुत सारे पॉइंट किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट के पास नहीं जा रहे हैं। इनफाइनाइट पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट नहीं निकलेगा। ठीक है जी। सेम यहाँ से हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये सीक्वेंस क्या करेगी, यहाँ पे सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी। ठीक है। डाइवर्ज करते हैं इट मीन्स ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। कन्वर्ज नहीं करती है तो इट मीन्स क्या होगा, ये सीक्वेंस क्या कोची सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक है। ये बात हमने समझ ली। अब इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि हम स्टडी किसकी करें, कोची सीक्वेंस की, तो उसी की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास कोची सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक है। तो समझते इसको करते हैं। तो लेट an इज इक्वल टू सीक्वेंस हमारे पास हो जाएगी -1 रेज़ टू पावर n इंटू n। ठीक है जी। an हमारे पास ये सीक्वेंस हो गई है। ठीक है। तो जो am होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर m इंटू m। ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे जब कोशी सीक्वेंस के अंदर इसको प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर से ये प्रॉब्लम आएगी कि ये हमारे पास n ओड होगा कि ये n इवन होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके लिए हम एक 2m निकाल लेते हैं। ठीक है। तो -1 रेज़ टू पावर 2m इंटू 2m और a रे 2m प्लस 1, -1 रेज़ टू पावर 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। अब देखो यहाँ से हमारे पास m के प्लेस पे आप ओड नंबर पुट करो तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इवन आएगा। ठीक है। आप m के प्लेस पे इवन पुट करो तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इवन आएगा। ठीक है। सेम हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे, नाउ कोशी सीक्वेंस को अप्लाई करते हैं। और कोशी सीक्वेंस मैंने आपको कल बताई थी कि मोड an माइनस के am लेस देन एप्सिलॉन, या फिर दूसरे तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, am प्लस p माइनस के am लेस देन एप्सिलॉन। मतलब क्या है, जो ये वैल्यू होगी इससे तो ग्रेटर होगी। ठीक है। किसी किसी बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, किसी के अंदर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी m के अंदर कुछ टर्म ऐड हो रखे हैं, इससे ज़्यादा टर्म। ठीक है। तो हम यहाँ से इसका यूज़ करने वाले हैं, या आप कह सकते हो इसका यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोड a2m प्लस 1 माइनस के a2m। ठीक है जी। जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, उससे ज़्यादा टर्म होंगी। ठीक है। उससे बड़ी होगी। तो अब बात करते हैं a2m प्लस 1 की। तो ये वैल्यू हमारे पास है -1 रेज़ टू पावर 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, फिर माइनस a2m की वैल्यू मेरे पास ये है -1 रेज़ टू पावर 2m इंटू 2m। ठीक है। इतना कम हो गया हमारे पास। अब यहाँ से -1 रेज़ टू पावर 2m प्लस 1 है या -1 रेज़ टू पावर 2m है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ जो छोटी पावर होगी, यानी -1 रेज़ टू पावर 2m मैंने निकाल लिया कॉमन। तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से तो माइनस बचेगा एक। ठीक है। क्योंकि -1 रेज़ टू पावर 1 है तो वो क्या था, माइनस। तो ठीक है, माइनस के 2m, ये बचेगा मेरे पास -1। ठीक है जी। यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, ये बचा मेरे पास -2m। ठीक है। और ये वैल्यू मेरे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है जी। तो -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये बचा हमारे पास -4m
माइनस के 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4m प्लस के 1? बोलो, मैंने क्या किया, यहाँ से जो ये माइनस है इसको मैंने ऐसे कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो वो हमारे पास मोड से जो बाहर निकलती वैल्यू तो कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो मेरे पास आ गई 4m प्लस 1। अब जो ये वैल्यू है, क्या वैल्यू हमें क्या दिखाना है कि ये सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस नहीं होगी, तो क्या ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n के लिए। m हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है जी। अब नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे सबसे पहले, तो 4 प्लस के 1 5 आएगा। पहली 1 पुट करने पे हमारे पास आंसर क्या है, 1 से बड़ा है। फिर 2 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी ईच m के लिए, एवरी m के लिए हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से अब साइलेंट चूज कर लेता हूँ, लेट अब साइलेंट इज इक्वल टू 1/2। अब अगर मैं 1/2 चूज कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आती है, वी हैव जो ये सीक्वेंस है a2m प्लस 1 माइनस के a2m, क्या ये वैल्यू मेरे पास अब साइलेंट से बड़ी होगी? हाँ जी, ये वैल्यू कितनी आई है 4m प्लस 1, और ये वैल्यू किससे बड़ी है 1 से, और 1 किससे बड़ा है 1/2 से। तो ये जो सीक्वेंस होगी ये वे हमारे पास क्या होगी 1/2 से बड़ी होगी, ठीक है जी। जबकि होना क्या चाहिए, इसको लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो देयरफॉर सीक्वेंस an इज नॉट ए कोशी सीक्वेंस, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फिर बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही करना हमें। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास है सो दैट 2n इज नॉट ए कोशी सीक्वेंस, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2n, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसको प्रूव करना है कि हमारे पास कोशी सीक्वेंस नहीं होगी। ओके करते हैं। तो लेट an इज इक्वल टू 2n, सेम यहाँ से निकालेंगे am इज इक्वल टू 2n, तो मैं निकालता हूँ यहाँ से a2m इज इक्वल टू, मेरे पास बन जाएगा ये 2m, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ये भी निकाल लूँ a2m प्लस 1, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 2m प्लस 1, ठीक है। नाउ तो यहाँ से हमारे पास a2m प्लस 1 माइनस के a2m, ये हमारे पास बनेगा, इसकी वैल्यू है 2m प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू मेरे पास है 2m। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 2m प्लस 1 ये पावर है, 2m हमारे पास ये पावर है, इन दो में से जो छोटी पावर है उसको क्या निकालेंगे कॉमन। तो 2m कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ बचा मेरे पास 2 माइनस के 1, ठीक है। बचेगा मेरे पास 2m कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 2 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है जी। यहाँ से हटेगा तो कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2m आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 2m, क्या ये जो वैल्यू मेरे पास है ये वैल्यू क्या 2 से बड़ी होगी, ठीक है। फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2 से बड़ी होगी। पुट करो यहाँ पे m की वैल्यू 1, तो 2 आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 2 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 तो इससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अब साइलेंट चूज कर लेता हूँ, अब साइलेंट लेट अब साइलेंट इज इक्वल टू मैं चूज करता हूँ 1, ठीक है। और 1 क्या है 2 से छोटा है, ठीक है। तो वी हैव a2m प्लस 1 माइनस के a2m, ये मेरे पास क्या है ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, ठीक है जी। ग्रेटर देन क्या है एप्सिलॉन है, ओके। तो देयरफॉर सीक्वेंस हमारे पास क्या 2n इज नॉट ए कोशी सीक्वेंस, ये हमारे पास कोशी सीक्वेंस नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर
3 so that the sequence an defined by an is equal to minus 1 raised to power n upon n converges। हमें ये शो करना है कि जो सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है। करते हैं इसको शो। लेट ए एन इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 1 रेज टू पावर एन ओवर एन, ठीक है जी। एम हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 रेज टू पावर एम ओवर एम, ठीक है। लेट अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, ये हमारे पास कोई भी गिवन नंबर हो सकता है, ठीक है जी, ओके। तो फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन वी हैव, एक सेकेंड, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम वी हैव, तो हमारे पास क्या है यहाँ से ए एन माइनस के ए एम। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए एन की वैल्यू है माइनस 1 रेज टू पावर एन ओवर एन, माइनस के ए एम की वैल्यू है माइनस 1 रेज टू पावर एम ओवर एम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा सकते हैं। ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या कहती है कि मोड ए प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू मोड ए मोड बी, ठीक है जी। तो जो ये वैल्यू होगी क्या मेरे पास ये हो जाएगी माइनस 1 रेज टू पावर एन ओवर एन प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एम ओवर एम, इसका मोड, ठीक है जी, ओके। तो जो ये वैल्यू होगी मेरे पास मोड के अंदर, जो ये वैल्यू है माइनस 1 की पावर एन, ये कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये क्या 1/n आएगी, क्या यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 1/m आएगी, हाँ जी। जो ये वैल्यू मेरे पास है क्या ये वैल्यू लेस देन होगी, ये 1/m है, ये 1/n है, तो इनमें ये वैल्यू तो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है जी। ये वैल्यू यहाँ बड़ी होगी, तो 1/m प्लस के 1/m, तो जो ये 1/n होगा ये 1/m से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि m छोटा है तो ये नंबर संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं 2/m, ठीक है। तो मेरे पास जो ये सीक्वेंस ये क्या आ गई, लेस देन 2/m आ गई, ओके। तो लेस देन 2/m आ चुकी है, तो इसके बाद हमें क्या दिखाना है कि यहाँ से हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। और ये वैल्यू किस क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है जी। तो देयरफॉर ए एन माइनस के ए एम लेस देन एप्सिलॉन इफ, अगर मेरे पास जो ये वैल्यू है 2/m ये मेरे पास क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है जी। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो गई तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको फिर से लिखेंगे ए एन माइनस के ए एम लेस देन एप्सिलॉन इफ, अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, इसको क्या करूँ मैं, रिवर्स कर दूँ, ठीक है जी। रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा m/2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। और करके लिखेंगे यहाँ पे, और ए एन माइनस के ए एम लेस देन एप्सिलॉन इफ, तो m हमारे पास क्या हो जाए ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन, ठीक है जी। अगर m की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है यहाँ पे ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास जो ए एन माइनस के एम होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, ठीक है जी। तो देयरफॉर सीक्वेंस हमारे पास -1 रेज़ टू पावर n ओवर n इज ए कोशी सीक्वेंस, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द सीक्वेंस an where an is equal to 1 plus k 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus k and so on plus 1/n is not convergent, ठीक है। हमें ये शो करना है जो सीक्वेंस होगी हमारे पास ये कन्वर्ज नहीं करेगी,
ठीक है जी, कन्वर्ज नहीं करेगी, इट मीन्स ये सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस नहीं होगी, राइट। चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। लेट ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के 1/4 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/n, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको मैं 1/m लिख सकता हूँ, ठीक है जी, 1/m लिख सकता हूँ मैं इसको 1/m। तो मेरे पास क्या बनेगा ये 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के सोन प्लस के 1/m, ठीक है। लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे ना, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास फिर ये n आएगा, ठीक है। तो n को फिर कॉमन लेने में थोड़ी सी मैं डिफ़िकल्टी हो गई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो जो am है ना, मैं इसको 2m ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लेता हूँ मैं इसको 2m ले लूँ एक, ठीक है। तो चलो एक m निकाल लेते हैं, एक 2m निकाल लेते हैं, हम इसकी बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/2m, राइट। यहाँ तक हमारे पास टर्म्स जाएंगी। अब हमें करना क्या है, इसके लिए ये 2m तक जाएंगे लास्ट हमारे पास, राइट। तो इसके लिए हमें दिखाना है कि सीक्वेंस हमारे पास क्या है, नॉट कन्वर्जेंट, ओके। तो नाउ a2m माइनस के am, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 2m ले लिया। ये 2m भी क्या है, इससे बड़ा है m से, और ये जो an था ये भी क्या था, इससे बड़ा था यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों केसेस की बात करता हूँ, ठीक है, दोनों केस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास a2m माइनस के am आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम वो करते हैं जो हम करते आए अभी तक, ठीक है जी, an माइनस के am। तो an माइनस के जब am करेंगे तो 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के एंड सोन प्लस 1/n माइनस के, आप ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1 प्लस के 1/2 प्लस के सोन प्लस के 1/m, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगी 1/m तक की, वो टर्म्स तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ टर्म बचेगी हमारे पास 1/m प्लस 1 प्लस के 1/m प्लस 2 एंड सोन प्लस के 1/n, ये हमारे पास बचेगा यहाँ से, राइट। मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो अभी तक हम करते आए हैं an और am ले करके, मैं फिलहाल उसको बता रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया, तो अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास 1/m प्लस 1 प्लस के 1/m प्लस 2 प्लस के 1/m प्लस 3 एंड सोन प्लस के 1/, अब हमारे पास यहाँ पे आएगा n, ठीक है। ये हमारे पास आया 1/n। तो अब इसको जब कंपेयर करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, तो जो ये वैल्यू होगी मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास क्या इससे छोटी होगी 1/n से, हाँ जी छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। जो ये वैल्यू होगी 1/m प्लस 2, ये भी मेरे पास क्या होगी, उससे छोटी होगी, ठीक है जी। तो क्या मैं इसको फिर कंपेयर कर सकता हूँ 1/n प्लस के 1/n प्लस के 1/n प्लस के एंड सोन प्लस के 1/n, ठीक है। अब जो ये वैल्यू होगी हमारे पास, टोटल ऊपर हमारे पास नंबर्स कितने होंगे अभी, ठीक है। अभी टोटल नंबर्स हमारे पास कितने होंगे, अब बात आएगी उसकी, ठीक है। क्योंकि n हमारे पास यहाँ तक आ चुका है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे a2m माइनस के am कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, a2m कर दिया, ठीक है। बाकी काम हमारा देखो सेम चल रहा है ये वाला, राइट। हम बात करें उसकी, यहाँ तक होने के बाद नाउ अगर मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 2m बनेगा, और 2m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m प्लस के m, हाँ जी लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, m प्लस m हमारे पास बन गया है। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास जो ऊपर टर्म्स होंगी वो टर्म्स हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, ठीक है जी। 2m था तो 1 2 3 एंड सोन, यहाँ पे हमारे पास m आ जाएगा। जब n था तब भी हम निकाल सकते थे, तब हमें क्या यूज करना पड़ता, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसकी हेल्प से वहाँ से n के लिए निकाल लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ से बात करते हैं इस चीज़ की। तो जो ये वैल्यू होगी हमारे पास, ये सभी की सभी वैल्यूज़ मेरे पास क्या 1/m प्लस m से छोटी होंगी, हाँ जी। तो 1/m प्लस m प्लस के 1/m प्लस m प्लस के एंड सोन प्लस के 1/m प्लस m, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब टोटल टर्म है कितनी, 1 2 3, लास्ट में देखो क्या है m, तो टोटल टर्म हमारे पास m होगी, और नीचे हमारे पास m प्लस m, तो इसको लिख सकता हूँ m/2m। तो ये बना गया मेरे पास 1/2, ठीक है। ये हमारे पास 1/2 बन गया है। और जो ये 1/2 हमारे पास बना है, मैं यहाँ से अगर मैं अब साइलेंट चूज कर लूँ, ठीक है जी। ये वैल्यू मेरे पास क्या थी, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्या यूज कर गया, 1/m प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या था 1/m प्लस m, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है,
डेनोमिनेटर छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो मतलब ये टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा, राइट। छोटी नहीं बड़ी होगी यहाँ पे, तो ये मेरे पास ही आ गया ग्रेटर देन 1/m+1। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आई है a2m माइनस के am ग्रेटर देन 1/2, ठीक है जी। ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/2 से बड़ी होगी। तो हम क्या करते हैं, अब साइलेंट को यही चूज कर लेते हैं, टेक अब साइलेंट इज इक्वल टू 1/2, तो वी हैव a2m माइनस के am मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन अपसाइलन हो जाएगा जी, राइट। अपसाइलन मैंने यही चूज कर लिया, अपसाइलन यही चूज कर लिया, यहाँ पे अपसाइलन हो जाएगा, तो जो वैल्यू होगी ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये तो ग्रेटर देन अपसाइलन आ गई, जबकि आना क्या चाहिए इसको, लेस देन अपसाइलन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये सीक्वेंस क्या है, नॉट ए कॉची सीक्वेंस, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम किसी भी केस से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। 1/n लेकर भी आप कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें बस कंडीशन जो हमारे पास गिवन है वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है जी। जो हम an लेते हैं वो am से बड़ा होना चाहिए। हम किसी भी वे से इसको निकाल सकते हैं अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखे हैं जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास, सो दैट द सीक्वेंस, और जो मजे की बात है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का फर्स्ट पार्ट है, वही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है जी। तो इसी 7 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कवर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सीक्वेंस हमारे पास 1 प्लस के 1/4 प्लस के 1/7 प्लस के एंड सोन प्लस 1/3n-2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इज नॉट कन्वर्जेंट। ये काम करना उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है जी। अब 7th क्वेश्चन है तो इसके अंदर कुछ थोड़ा चेंज तो होगा। तो वाइल सीक्वेंस 1/n 1 प्लस के 1/4 प्लस के 1/7 प्लस के एंड सोन प्लस 1/3n-2 इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे हमारे पास 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस भी हमारे पास बिल्कुल सेम है, ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो जो हमारे पास फर्स्ट केस होगा उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज कर सकते हो। तो करते हैं बात यहाँ से, लेट an इज इक्वल टू 1 प्लस के 1/4 प्लस के 1/7 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/3n-2, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस होगी an, राइट। जो काम हमने पीछे किया था अभी क्वेश्चन के अंदर वही काम सेम करेंगे यहाँ पर भी। एक am चूज कर लेंगे, 1 प्लस के 1/4 प्लस के 1/7 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/3m-2, ठीक है जी। फिर यहाँ से एक 2m चूज कर लेंगे, 1 प्लस के 1/4 प्लस के 1/7 प्लस के एंड सोन प्लस के यहाँ से हमारे पास क्या चला जाएगा लास्ट में 1/2m आएगा लास्ट में, ठीक है। नहीं आएगा 2m नहीं आएगा लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ से आएगा, यहाँ पे n था तो लास्ट में n था, यहाँ पे m है तो लास्ट में m है। तो जब यहाँ पे 2m होगा तो लास्ट में क्या हमारे पास m को 2m से रिप्लेस नहीं करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 6m-2, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे m था तो हमने यहाँ पे n को m से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे अगर हमारे पास n है यहाँ पे 2m है तो इस n को 2m से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6m-2, राइट, ओके। वो सेम काम हमने वहाँ पे करना था, जो n था वहाँ से भी निकाल सकते थे। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये टर्म आ गई है। तो नाउ कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन a2m माइनस के am इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सेपरेट करके लिख दूँ। तो जो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे थी
3m-2 के अंदर वो टर्म यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो चलिए बार लिख देते हैं इसको ताकि फिर आपको समझ आएगा। एंड सोन प्लस के 1/3m-2 प्लस, अब जो यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म होगी मेरे पास, वो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर a to m के अंदर m तक की टर्म तो लिख दी, लेकिन जो m+1 टर्म आएगी वो टर्म मेरे पास क्या बनेगी। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है नीचे नहीं है तो कुछ 1 है, तो 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 4 और 7 में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके अंदर भी क्या होगा, 3 का डिफरेंस होगा। हाँ जी, तो 4 में 3 ऐड करने पे 7 बना है, तो इसमें 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। अगर यहाँ 3 ऐड कर दूं 3m-2 प्लस 3 करेंगे तो क्या बनेगा, 3m+1। जो दो नेक्स्ट टर्म बनेगी मेरे पास वो क्या, 3m+1 बन जाएगी। ठीक है, फिर क्या है 3m एज इट इज, 1 में कितना ऐड करना जी, 3 ऐड करना, क्या बना हुआ है, 4 बना हुआ है। नेक्स्ट टर्म 3m प्लस के कितनी बन जाएगी, 7 बन जाएगी। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 1/6m-2। ठीक है, इतना काम हो गया। फिर माइनस करेंगे m तक की टर्म हमारे पास 1 प्लस के 1/4 प्लस के 1/7 एंड सोन प्लस के 1 हमारे पास क्या है 3m-2। ये हमारे पास बना है। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो हमारे पास 3m-2 तक की टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेंगी। तो लिखते हैं टर्म्स को फिर। a2m के am इज इक्वल टू 1/3m+1 प्लस के 1/3m+2 3m+4 सॉरी 4 1/3m प्लस के 7 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/6m-2। इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो 3m+1 1/3m प्लस के 4 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/6m-2। ठीक है जी, हमें क्या दिखाना है कि ये सीक्वेंस कैसी है, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्ज नहीं करती है। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो भी वैल्यू होंगे हमारे पास, क्या सभी वैल्यू 6m-2 से बड़ी होंगी। ठीक है जी, ये वैल्यू इससे बड़ी होगी 1/3m+1 1/6m-2 से। ठीक है, तो 6m-2 की बजाय मैं इसको क्या लिख दूँ कि वैल्यू मेरे पास क्या होंगी, 6m से बड़ी होंगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 6m से बड़ी होंगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6m प्लस के एंड सोन प्लस के 1/6m। ठीक है, हो गया हमारे पास इतना काम, राइट। तो इसके बाद ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स होंगे हमारे पास, ये देखो यहाँ पे था 2m, तो m टर्म्स तो हमने कैंसिल आउट कर दी, तो बचे हमारे पास m टर्म्स। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा m ओवर 6m, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 1/6। तो मैं इस 1/6 को क्या कर लूँ, कैलकुलेट कर लूँ इसको एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन ये वैल्यू, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/6 वी हैव। तो मेरे पास क्या आएगा कि a2m माइनस के am ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये वैल्यू मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। देयरफॉर जो हमारे पास सीक्वेंस है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट ए कोशी सीक्वेंस। कोशी सीक्वेंस नहीं है तो हेंस इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्ज भी नहीं करेगी। इसको जल्दी से नोट कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया इसी के अंदर। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, कि अगर हमारे पास 1/n ये वैल्यू दे रखी हो तो ये वैल्यू हमारे पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ये कैसे कन्वर्ज करेंगे उसकी बात करेंगे। वैसे तो हम इस चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कोशी फर्स्ट थ्योरम के अंदर, तो हम अब उसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। कोशी फर्स्ट थ्योरम, तो बात करते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिखे, पार्ट 2 लिखे, केस 2 लिखे यहाँ पे। सो दैट दिस सीक्वेंस वाइल दिस, इसको पार्ट 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसके लिए सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस an है,
लेट ए एन हमारे पास 1/3n-k2, ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3n-k2, यानी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ जी, ये 0 आ गया मेरे पास, तो बाई कोचीज फर्स्ट थ्योरम वी हैव, कोची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन मेरे पास क्या आ जाती है, एक एल के को ला जाती है, तो हमारे पास अगर उस ए एन को मैं एल डिवाइड कर दूं किसी नंबर से, 1n से डिवाइड कर दूं, तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, एल के को ले आएगा, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये हमारे पास क्या है, जो वैल्यू थी ए एन वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, a1 प्लस के a2 प्लस के a3 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/n, अगर इसको n से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास क्या आता है, 0। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 प्लस के 1/4 प्लस के 1/7 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/3n-2, इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सीक्वेंस क्या करती है, 0 कन्वर्ज करती है, हेंस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी। ये होगा हमारे पास 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो 7 क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, वो पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते फिर जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।